ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं देवी देवताओं की दृष्टि सृष्टि बदल देती है और इसीलिए भक्ति मार्ग में भक्तजन मंदिरों में देवी देवताओं के क्षण भर के दर्शन मात्र के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। अपने इष्ट देव के पल भर के दर्शन के लिए नौधा भक्ति करते हैं और कई बार मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देवी देवताओं की इस दिव्यता व दिव्य दृष्टि के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 11 नवंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि परमात्मा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरी है दिव्यता। तो सब दिव्यता को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा जब दिव्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये दिव्यता एक पवित्रता की निशानी है। पवित्र संकल्प, पवित्र भावनाएं, पवित्र बोल। तो परमात्मा दिव्य और साधारण ये दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य आत्माएं तो अपने इस देह भान के अंदर रहती हैं जी, लेकिन जब दिव्यता आती जाती है, पवित्रता विचारों में आती है, शुद्धता आती है, दिव्य गुण आते हैं, तो वो हमारे बोल, कर्म, संकल्प, व्यवहार में दिखाई देने लगती है। तो परमात्मा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जो हैं उनका श्रृंगार दिव्यता है, साधारणता नहीं है, लौकिकता नहीं है। जहाँ न्यारापन है, जहाँ दिव्य गुण उसमें समाये हुए हैं, उसको हम दिव्यता कहते हैं। और पवित्र दृष्टि है, बहुत शुद्ध विचार हैं, उसको हम कहते हैं बहुत आत्मा दिव्य है, अलौकिक है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। बस अब दिव्य आत्माओं की इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको दिव्य जीवनधारी ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं। और जब हमारी दिव्य जीवन बनती जाती है, माना हमारे विचारों में, हमारी दृष्टि में पवित्रता आती जाती है, तो हमारे पवित्र संकल्प दृष्टि के द्वारा अन्य आत्माओं की साधारणता को परिवर्तन कर देते हैं। जो आत्माएं हमारे सामने आए, उनकी भावनाएं परिवर्तन हो जाएं, वो तभी हो सकती हैं जब हमारे अंदर के विचार बड़े शुद्ध हैं, बहुत पवित्र हैं। और दृष्टि जब हम देते हैं, हम उनको देखते हैं, तो वो ऐसी भावनाएं हैं जो उनकी साधारणता समाप्त हो जाए। तो जितनी हमारे जीवन में दिव्यता आती जाती है, उतनी दृष्टि के अंदर पवित्र भावनाएं आती जाती, और उस पवित्र भावनाओं के आधार से साधारणता मनुष्य आत्माओं की समाप्त हो जाए। उसके लिए हम सबको अपनी दृष्टि को बहुत पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष बनाना है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंचली लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो, हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। सब दिव्यता के खजानों से क्या तात्पर्य है? दिव्यता का खजाना माना उसके संकल्प, बोल, कर्म सब में अलौकिकता है, न्यारापन है, और सब कुछ जैसे शुभ भावनाओं से भरपूर है। आत्मा सब खजानों से भरपूर है, अंदर से देने की भावना है। तो जब हमारे जीवन के अंदर सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप होता है, जब हम आत्माएं
ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न अपने आप को अनुभव करती हैं और पवित्रता हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाती है। परमात्मा कह रहे हैं जब ऐसी आप शुभ भावना से पवित्र विचारों से संपन्न आत्माएं बन जाती हो तो जो अपवित्र आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं हैं, बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा दे रहे हैं। जैसे कोई प्यासा जब उसको प्यास लगती है तो भागता है, पानी की प्यास के लिए कहीं ना कहीं वो जाता है कि जहाँ से उसकी प्यास बुझ सके। ऐसे ही वर्तमान समय आत्माएं बिल्कुल अपवित्र है, पतित बन चुकी हैं, विकारी बन चुकी हैं। उनकी एक प्यास है कि कहीं से भी मुझे पवित्रता की, दिव्यता की झलक दिखाई दे। तो हम बच्चे जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, अगर हमारे बोल में वो दिव्यता है, मिठास है, पवित्रता है, सरलता है, देने की भावना, इन दिव्य गुणों से संपन्न ये खजाने हैं दिव्य गुण। और दिव्य गुणों के खजाने से संपन्न आत्माएं अपनी दृष्टि के द्वारा उन अतृप्त आत्माओं को संपन्न कर सकती हैं, भरपूर कर सकती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। मतलब कर्म करने की इस अलौकिकता को थोड़ा स्पष्ट करें। कर्म करते हुए अगर हमें परमात्मा की याद है, कर्म योगी बन करके, न्यारे होकर के हम कर्म कर रहे हैं, तो साधारण कर्म में भी एक अलौकिकता दिखाई देती है, दिव्यता दिखाई देती है कि इसमें ये लोग फंसे हुए नहीं हैं, सिर्फ कर्म कर रहे हैं, कर्म किया और उससे अलग हो गए, न्यारे हो गए। तो कर्म का एक बंधन नहीं है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप सभी भी लोगों की तरह कर्म तो कर रहे हो, भले कर्म साधारण ही है, लेकिन उस साधारण कर्म में भी दिव्यता और अलौकिकता दिखाई देती है, क्योंकि करने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसमें अंदर की भावनाएं अलग प्रकार की हैं और उन भावनाओं का प्रभाव जब हम योग युक्त हो करके इस शरीर से न्यारे हो करके फिर कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करते हैं, तो कर्म तो वही है, लेकिन वो कर्म में न्यारापन दिखाई देता है, अलौकिकता दिखाई देती है। उसमें ऐसे लोगों को अनुभव होता है ये कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं है, कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके अधीन नहीं है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कर्म करने की भी कला सिखाते हैं कि आप कर्म करो, लेकिन कर्म योगी बन करके निर्लिप्त भाव से कर्म करके न्यारे हो जाओ। तो तब लोगों को, सामने वालों को लगेगा कि ये कर्म साधारण है, लेकिन इनकी स्थिति बहुत महान है। प्रभाव हमारी स्थिति का पड़ता है, कर्म का नहीं पड़ता है। कोई भी कर्म हम करें, स्थूल कर्म चाहे नौकरी का है, चाहे भोजन बनाने का है, चाहे झाड़ू लगाने का, सफाई करने का, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, कर्म तो वही है जो लोग कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म करने वाली आत्मा की जो स्थिति है वो दिव्य है। और उस दिव्य स्थिति में होने के कारण वो कर्म का प्रभाव जो साधारण दिखाई देता है, और लगता है साधारण कर्म नहीं, इनके कर्म बड़े अलौकिक हैं, बड़े न्यारे हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। तो सब दिव्य जन्मधारी ब्राह्मणों की इस विशेषता को स्पष्ट करें। हर एक आत्मा के पास ये 3 शक्तियां हैं, तन, मन और धन। जी, परमात्मा कह रहे हैं इन तीनों को आप साधारण रीति से प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसमें दिव्यता या अलौकिकता तब आती है जब हम इसको अर्पित कर दिया परमात्मा को। तन, मन, धन सब तेरा है और उसकी श्रीमत प्रमाण, उसकी आज्ञा प्रमाण हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। जी, न तन को ले जा सकते हैं, न मन में बैठ संकल्प कर सकते हैं, न धन को ऐसे कार्य में लगा सकते हैं जिससे विकर्म बने, पाप कर्म बन जाए। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं जब श्रीमत प्रमाण परमात्मा की अमानत समझ करके तन, मन, धन का प्रयोग करोगे, तब उस तन, मन, धन के अंदर
अलौकिकता, दिव्यता लोगों को अनुभव होगी। जी। अगर अपने मन से यूज कर रहे हो, कहीं पर भी हम श्रीमत के विपरीत कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें साधारणता आ जाएगी। अगर श्रीमत प्रमाण हमारे कर्म हो रहे हैं, श्रीमत प्रमाण हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमात्मा कहता है उसमें दिव्यता दिखाई देगी जी। क्योंकि परमात्मा की अमानत का हम प्रयोग कर रहे हैं और सही दिशा में उसका प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोगों का कल्याण हो। अगर उसमें किसी भी बात में अपना या अन्य आत्माओं का कल्याण हो गया, माना वहाँ पर वो दिव्यता नहीं है, वो साधारणता है। जी। परमात्मा के कहते हैं कि कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। ये बहुत अटेंशन देने की बात है। कई बार हम सोचते हैं हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने कुछ गलत नहीं किया। परमात्मा कहते हो तो ठीक है, आपने नहीं किया, कोई ऐसी साधारण बात नहीं की, कर्म नहीं किए, लेकिन क्या वो कर्म में दिव्यता है, उस बोल में दिव्यता है जो जमा का खाता आपका बढ़ जाए? क्योंकि हम इसी जन्म में भविष्य के लिए 21 जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि साधारण रीति से आप चल रहे हो जी। उसको चेक करके उसमें अलौकिकता और दिव्यता अगर नहीं कर्म में और बोल में भर रहे हो, जमा का खाता आपका खाली रह जाएगा। भले जो कर रहे हो उस गलत नहीं कर रहे हो, जैसे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें दिव्यता भर दी, अलौकिकता भर दी, परमात्मा की याद में रह करके वो कर्म किया, तो वो श्रीमत प्रमाण होने के कारण आपका भाग्य बन जाएगा। आप 21 जन्मों की कमाई जमा कर लेंगे जी। और साधारण रीति से चलते रहेंगे तो जैसे लोग कर रहे हैं ऐसे आप कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने दुख तो दिया नहीं, मैंने कोई ऐसे साधारण बोल तो बोले नहीं, ऐसे संकल्प तो किसी के लिए नेगेटिव किया नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं किया, दुख नहीं दिया, अच्छा कितना किया, श्रेष्ठ कर्म कितने हुए, श्रेष्ठ संकल्प हमारे कितने चले, दूसरों के कल्याण के प्रति हमने क्या विचार किए, उसका खाता जमा होगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है, और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सब संस्कारों को इजी रखना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई आत्माओं के संस्कार बहुत टाइट होते हैं, माना अपनी बात में वो अड़े हुए रहते हैं, जिसको कहते हैं इसके अंदर जिद का संस्कार है। और कई आत्माएं होती हैं जो अपने आप को सहज मोल्ड कर लेती हैं हर चीज़ में। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के जो संस्कार हैं वो इतने ईजी हों, सरल हों, जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जैसा व्यक्ति अपने आप को मोल्ड कर सको, सहज अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सको, उसको कहते हैं इजी नेचर। इजी नेचर वाला कभी टाइट होके खींचातान में नहीं आता। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अनेक प्रकार के उलझन वाले संकल्प उसके नहीं चलते जी। बहुत सरल रीति से उसको सबका सहयोग मिल जाता है, सबकी मदद भी मिल जाती है, और हर स्थान पर वो अपने आप को सेट कर लेता है। हर परिस्थिति में भी अपने आप को झुक करके मिल करके चलता है। परमात्मा कहते हैं जिसकी इजी नेचर है, सरल स्वभाव है, वो इजी स्वभाव के कारण सबके साथ मिलनसार है, एडजस्ट है, सबका सहयोग उसको प्राप्त होता है। जो टाइट रहते हैं, अपने ही विचारों में दृढ़ रहते हैं कि नहीं यही करना है, यही होना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ वही राइट है, तो वो टाइटनेस खींचातान पैदा करती है। क्योंकि लोग उसके साथ बात करने में भी डरते हैं, पता नहीं मैं कहूँगा कि करना चाहिए तो करेगा या नहीं करेगा, इसका रिस्पॉन्ड क्या मिलेगा। अगर सरल नेचर वाला है तो अपने आप उसके सामने बात आएगी और सहज वो स्वीकार कर लेगा और अपने आप को मोल्ड कर लेगा। बिल्कुल।
और देखा जाता है कि अक्सर जो लोग जिद के संस्कार वाले होते हैं वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमेशा उनका जीवन जो है वो टाइटनेस में रहता है, लगता है कि जीवन में खींचातान और युद्ध ही चल रहा है। जिद वहाँ होती है जहाँ वो समझता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो विचार कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है। और राइट अपने आप को समझने के कारण उसके अंदर होता है जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, वही होना चाहिए। उसमें वो जिद दिखाई देती है, टाइटनेस आ जाती है, लोग उसके संपर्क में आना नहीं चाहते, उससे दूरी बढ़ाते हैं जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपनी नेचर को, बहुत विचारों को सरल बनाओ, इजी बनाओ। जो आपसे कोई बात कहे आप उसको स्वीकार कर लो, और आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे तो आपसे ले सके, नहीं तो आपके समीप ही कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती, संपन्न होता है तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। सब संपूर्णता की इस परिभाषा को स्पष्ट करें और संपन्नता और संपूर्णता में क्या अंतर है इसको भी थोड़ा स्पष्टता से बताएं। बहुत सुंदर मिसाल दे करके परमात्मा हमें बता रहे हैं। जैसे चंद्रमा जब संपूर्णता को प्राप्त होता है, कहते हैं आज पूनम है, पूर्णिमासी है, माना पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। पहले उसमें थोड़ी सी लकीर कम रहती है, जब तक वो फुल संपन्न नहीं है तब तक वो संपूर्ण नहीं कहलाता। तो जब उसकी कलाएं संपन्न हो जाती हैं तब वो संपूर्णता को प्राप्त कर, फिर उसके बाद उसको बढ़ने की मार्जिन नहीं होती जी। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं जब आप बच्चे चारों सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट परमात्मा हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। जब इसमें हम पुरुषार्थ करते करते चारों सब्जेक्ट में संपन्न बन जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, तब संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। कर्मातीत स्थिति जो हमारी संपन्न संपूर्ण स्टेज है, तो संपन्न बनने के बाद हमारी संपूर्ण स्टेज आ जाती है जी। लेकिन संपन्न बनने के लिए हमें हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जी। कई लोगों का ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट रहता है, ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, ज्ञान वर्णन करेंगे, क्लासेज कराएंगे, कोर्स कराएंगे, लेकिन योग के लिए समय नहीं देते। कईयों को योग में इतना इंटरेस्ट होता है जो कहते हैं नहीं हमें मुरली अच्छी नहीं लगती, ज्ञान अच्छा नहीं लगता, मुझे योग बहुत अच्छा लगता है, उसमें शांति का अनुभव होता है। तो परमात्मा कहते हैं संपन्न बनने के लिए आपको चारों सब्जेक्ट पर समान ध्यान देना होगा। जब आप ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट को समान रूप से अपने जीवन में धारण करेंगे तो इन धारणा के आधार से आप संपन्न बनते जाएंगे और संपन्नता के बाद आप संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो संपन्नता का लेवल जो है वो हर एक आत्मा का एक जैसा है या अलग अलग है? वास्तव में संपन्नता का लेवल तो हर एक आत्मा का अपना अपना ही है, लेकिन लक्ष्य हम सबको परमात्मा ने जो दिया है संपूर्ण कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना। जी। ये जो हमारा एम है, लक्ष्य है विद्यालय की पढ़ाई का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, इस लक्ष्य के प्रमाण हम सब अपनी अपनी स्टेज तक पहुंचेंगे जी। लेकिन है लक्ष्य एक ही, गोल एक ही है। अब कहाँ तक कौन पहुंचता है, जहाँ तक वो पहुंच जाएगा वहाँ वो संपूर्ण कहलाएगा। जी। संपन्नता का पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन उस स्टेज तक कुछ आत्मा ही, मूल परमात्मा कहते हैं 8 रत्न ही उस स्टेज को संपूर्ण रीति से प्राप्त करते हैं। जी। बाकी सब नंबरवार ही हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्टेज के प्रमाण वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना, जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो, समझते हो ना शक्ति मिली, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं।
सब दिव्य दृष्टि के महत्व को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर। परमात्मा हम सबको दृष्टि का महत्व बता रहे हैं। कई बार कोई आत्माएं वाणी में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं और वाणी सुन करके, परमात्मा के महावाक्य सुन करके शक्ति का अनुभव करती हैं। परमात्मा कहते हैं, अगर कोई बहुत शुभ चिंतक आत्मा आपको दृष्टि दे रही है, बहुत ऊंची स्टेज में रह करके आपकी तरफ वो नज़र घुमा रही, देख रही है, आप दृष्टि दे रही है, और आप उसी भावना से, उसी स्वरूप में स्थित होकर के उस दृष्टि को ले रहे हैं, तो उस दृष्टि में जो शक्ति है, उस शक्ति से भी आप परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए हमारे मेडिटेशन के अंदर दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व रहा। शुरू से ही हम आँख खोल करके एक तो राजयोग का अभ्यास करते हैं और दूसरा ऐसे योग युक्त होकर के अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फिर सामने वाली आत्मा को हम दृष्टि देते हैं। और अगर उस आत्मा ने उस दृष्टि को कैच कर लिया, उस दृष्टि के महत्व को समझ करके उसी स्थिति में उस दृष्टि को लिया, तो अगर उसका योग नहीं लग रहा तो भी उसका योग लग जाता है, उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि एक तरफ आप वाणी से शक्ति ले रहे हो, दूसरी तरफ अभ्यास करो कि जब परमात्मा का अवतरण होता है, जब वो आते हैं तो उनकी दृष्टि से भी शक्ति लो। और अगर दृष्टि से शक्ति लेने का आप अभ्यास कर लेंगे तो आगे चल करके जो भक्ति मार्ग के अंदर आपकी नज़र से लोग निहाल होंगे, आपकी दृष्टि लेने के लिए भक्त लोग लाइन में खड़े हुए होंगे, उनको आपकी एक पल की दृष्टि आपको देखेंगे और नज़र से निहाल हो जाएंगे, वो शक्ति मिल जाएगी। वो तभी शक्ति आएगी जब संगम युग पर आपने परमात्मा शक्ति के द्वारा अपने को परिवर्तन किया है, वो शक्ति अपने में भरपूर की है। इसलिए अभी अभ्यास करना चाहिए। कई लोग इसमें डरते हैं, पता नहीं दृष्टि लेने से कोई ऐसे अशुद्ध संकल्प ना आ जाए, कोई गलत संकल्प ना आ जाए, इसलिए आंख बंद करके या आंख नीचे करके योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के एक भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे को देखते हैं और उस स्वरूप में स्थित होकर के बैठते हैं, तो ये देह गुम हो जाती है, उसकी जगह पर पूरा शरीर लाइट का दिखाई देता है और उसमें चमकती हुई मणि दिखाई देती है। अभ्यास जब हम करते हैं तो सामने वाली आत्मा से भी वो शक्तियाँ मिलने लगती हैं। उसकी योग युक्त स्थिति का प्रभाव हमारे योग को शक्तिशाली बना देता है, लेकिन अभ्यास चाहिए। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। सब आज हमने दिव्य दृष्टि और दिव्यता के महत्व को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दिव्य जीवनधारी आत्मा अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्येक आत्मा को साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराती है। परमात्मा ने कहा कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा तन मन धन तीनों की ट्रस्टी होती है। वह इन तीनों शक्तियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण कार्य में लगाती है। परमात्मा ने कहा कि सारे कल्प में ईश्वरीय खजाने जमा करने का यही समय है, अतः हमें अपने संकल्प, बोल व कर्म द्वारा जमा के खाते को बढ़ाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दिव्य जीवन अर्थात तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, गुह्य चेकिंग, खुश रहते हैं कि मैंने दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बना, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न। 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।